अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टर्न टेबल पे घूमती ये कार आप भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, झटपट, बिल्कुल ऐसी बल्कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। इस कार को बनाने के लिए मैंने 9 इंच का सांचा मुझे चाहिए था, जो कि था नहीं मेरे पास, तो मैंने फिर ये पतीली उठाई और उसमें बना लिया केक। आपने जब भी बनाना हो, केक बड़ा बनाना है तो आपको बड़ा सांचा चाहिए। मुझे 6 अंडों का मैंने ये केक बनाया और उसके 2 पीस बनाने हैं और मुझे 2 पीस ही करने थे, लिहाजा ये हो गए हैं। और फिर देखें कितने अच्छे मज़ेदार तरीके से मैंने इसके 2 पीस कर दिए। छुरी से भी किए जा सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा अनइवन होने का खदशा होता है। जो नए हैं काम करने वाले बिगनर्स जो हैं, वो ऐसे ही किसी चीज़ के साथ बहुत सी आपको लेवल, इसको कहते हैं केक लेवलर, आप बाज़ार से आसानी से ले सकते हैं। उसे आप पीसेस कर लें ताकि आपका केक जो है इवन हो। और मीन टाइम आप प्रैक्टिस करते रहें छुरी से भी उसको इवन करने की और कटिंग करने की। उसके बाद हमने शुगर सिरप से अपने एक साइड को सोक किया, अच्छी तरह से उसको ये जो मीठा पानी है ना पिला दिया। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से गार्निश करें, ऊपर जैसी तह चाहे लगाएं। और फ्रूट रखना चाहें तो आप बिल्कुल ना रखिएगा, क्योंकि हमारा ये जो केक है ये फ्रूट का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अलबत्ता सिरप कोई सा भी आप दे सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी हो सकता है और पाइनएप्पल सिरप, जो जैसा आप चाहें आप सिरप कर सकते हैं। उसके बाद आपने निशान लगाने हैं बराबर से, बिल्कुल, ताकि जो हमारा दरमियान वाला खाना है ना, यानी कि अब ये देखें मैंने साइड से भी निशान लगाए, इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी निशान लगाने हैं। निशान लगाने के बाद मैंने इसको छुरी से काट लिया है और फिर उसके बाद बहुत एहतियात से अपने केक के ऊपर इससे पलट देना है। फिर आप देखेंगे कि फ़ौरन ही ये कार की शक्ल इख्तियार कर जाएगा हमारा केक। इसको बराबर से रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने एहतियात से काटना है और बिल्कुल इवन जितना ये कटा है, यहाँ से भी हमने उतना ही पोर्शन काट के केक के ऊपर सेट कर देना है। ये जो हिस्सा है कार को बनाने वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इजी, सब बल्कि मेरा ख़्याल है कि ईज़ीएस्ट वे है कार केक बनाने की। इससे कई मुश्किल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको कार केक बनाने के, लेकिन ये ईज़ीएस्ट वे है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब इसको एंजॉय करें, समझें, सीखें। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं कुछ समझ आ रहा, तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा, बट मैं हर तरह से हाज़िर हूँ। इस तरह से आपने एक टेढ़ा सा आपने करके, बिल्कुल जिस तरह आप जहन में रखें कि कार का शीशा है, आपने उसे इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके काट लेना है। और पीछे से भी हमने उसको शक्ल देनी है, काटना नहीं है। बल्कि वो मेरा बेटा कह रहा था कि आपने शायद अपनी फ़र्स्ट कार्ड ड्रॉ की है। मेरी फ़र्स्ट कार्ड थी फॉक्सी। मैंने सोचा कि शायद, हाँ, मुझे भी लगा कि ये फॉक्सी बनाई है मैंने। हालांकि मेरा इरादा नहीं था फॉक्सी बनाने का, मगर ये फॉक्सी ही बन गई थी। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर फॉक्सी ही बन रही है तो फिर मैं उसको उसी तरह की शक्ल दूं जैसा कि फॉक्सी की शक्ल थी। तो कमोबेश आपको वही रंग नज़र आएगा इसके अंदर। कितनी नीटनेस है, कितनी आपने कैसे फूल बनाने हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि एक तरीका क्या है, और बहुत आसान तरीका। आपने एक दफ़ा क्रम कोट लाजमी करना है। पूरी गाड़ी को क्रम कोट करके हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर उसके बाद दोबारा आएंगे। जब दोबारा आएंगे तो हम इसको एक दफ़ा और कोट करेंगे। ये वो कोटिंग है जो हमें बहुत नीट कर देगी हमारे केक को, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप कोई सा भी कलर ऊपर लगाते हैं, क्रम कोट के बाद एक कोट करें लाइट सा, उसके बाद आप लगाएं अगला कोट, फाइनल कोट करें। वो चाहे आप फूल बनाएं, आप चाहे उसके ऊपर सिंपल कोई कलर देना चाहें वो कर दे दें, अच्छा लगता है। अब हमने लाइट्स की एक बना लिया है, जगह बनाई है कि यहाँ पे लाइट होगी, और ये पीछे के शीशे हैं, ये फ्रंट
डोर, शीशे, इन सब का हमने एक टूथपिक लेके अंदाज़ा लगा लेना है और एक निशान बना लेना है। ऑलमोस्ट सारे ही निशान बन गए हैं, यानी कि दरवाज़ों के, शीशे के, बैग के और मिरर के और लाइट्स के भी। अब हम बनाते हैं वो कलर जिससे कि हमने अपनी गाड़ी को, अपनी कार को डेकोरेट करना है। मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है। पहले इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ से उठा के अपने केक बोर्ड पे इसको एहतियात से रख देंगे। और अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत ये हिल गया है, इसका कोई आपको लगे कि कोट यानी कि क्रीम आपकी ख़राब हुई है, आप उसे बहुत एहतियात से दोबारा से ठीक कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब हमने छोटे-छोटे यानी कि डॉट्स बनाने हैं। मैंने ये लिया था सबसे छोटा, मेरे पास नोज़ल थी छोटी डॉट्स के लिए, छोटे-छोटे फूलों के लिए। डॉट टाइप लगते हैं ये फूल, तो इससे मैंने पूरी गाड़ी को सिवाय मिरर्स के और वो जो एक होता है ना विंड स्क्रीन और बैक स्क्रीन के अलावा हर जगह मैंने इसको कवर कर लिया है अपने इसी छोटे-छोटे फूलों से। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फूल नहीं बनाना चाहते तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, जैसा कि आपका दिल चाहे आप इसे वैसा अपने शौक़ और अपनी मर्ज़ी से इसको बनाएं। और ये यकीन करें बहुत मज़ेदार काम है। रंगों से खेलना हमेशा अच्छा लगता है और आप बहुत एंजॉय करते हैं जब आपकी मेहनत जो है वो एक प्यारी सी शक्ल के साथ आपके सामने होती है। ये बिल्कुल वही बात है कि फॉक्सी का स्टाइल है। ये शीशे भी इसी तरह के उसके हुआ करते थे, अब भी होते हैं। मेरे पास वो कार नहीं रही, लेकिन कार तो है ना। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो तमाम ये एहतियात लेकिन कोई बात नहीं, ये इसके हमारे हाथ में है अभी तक। जब तक कि ये फ़ाइनल पिक्चर नहीं आती हम इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। कोई चीज़ रह जाए तो हम दोबारा से इसको बना सकते हैं। ये पिछला शीशा है और उसके बाद हमने यूँ करना है, तमाम निशानात के बाद बाकी जो कवरिंग रह गई है हम उसे भी पूरा कर लेंगे अपने रेड कलर के क्रीम के साथ। मैंने इसमें क्रीम में सिर्फ कलर मिलाया है और एक चुटकी सिट्रिक पाउडर डाला था, सिट्रिक एसिड डाला था, ताकि मेरी जो क्रीम है वो जमी रहे और मेल्ट ना हो। आपको पता है ना कितनी गर्मी है। और मज़ीद मैंने इसको एसी रूम में बैठ के बनाया था ताकि मैं भी कहीं गर्मी में पिघल ना जाऊँ क्योंकि ये जो काम है ना बहुत लेंथी था और टाइम ले रहा था। इस सेंस में टाइम ले रहा था कि छोटा छोटा बड़ा काम है और आप इंजॉय करके बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। स्क्रीन पे वाइट और लाइट येलो कलर की बनाई है और आप कोई भी कलर दे सकते हैं, वाइट भी दे सकते हैं, मैंने येलो कर दिया। और ये देखें पिछला हिस्सा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जहाँ से मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा बहुत और मतलब एक होता है ना कि फिनिशिंग टच देना ज़रूरी है, तो मैंने उसको उस तरह से कोशिश की है कि बेहतरीन बन जाए। ये हैं ओरियो बिस्किट्स जो मैंने टायर के लिए यूज़ किए हैं। अब ये भी हो सकता था कि मैं इसको सिंगल कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, खाना तो हमने खुद ही है ना, तो हम इसे डबल मैंने ही रहने दिए। बिस्किट अंदर चॉकलेट है, जैसे होते हैं उसी तरह से रैपर से उतारे और उसके ऊपर इस तरह से प्लस का निशान बनाया। अगर मेरी नोज़ल बारीक होती तो मैं इस पर और भी कोई डेकोरेशन कर सकती थी, लेकिन मेरे पास मैंने इसमें क्रीम डाल दी हुई थी और फिर मैंने कहा कि इसको दोबारा से निकालना और करना बारीक जो होती है नोज़ल या बारीक पाइपिंग बैग लूँगी तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा लगेगा। चारों टायर्स तैयार हो गए हैं। अब हम इसे फिक्स करेंगे। जो निशान हमने लगाए थे उस पर ही ये दोबारा नहीं बल्कि ये वाले टायर्स लग जाएंगे। देख लीजिएगा, जहन में रखिएगा गाड़ी की कोई शक्ल, अगर नहीं तो कि बच्चों की डिंकी कार्स होती हैं वो अपने सामने रख लें, क्योंकि ये जब चीज़ सामने रखी हुई होती है ना उससे भी बहुत पता चलता है कि हमने क्या बनाना है और हम क्या बना रहे हैं। ये मैंने बनाई है घास। मेरे पास ये नोज़ल है जो कि है ग्रास नोज़ल कहते हैं इसको। उससे आप बड़ी खूबसूरत घास बना सकते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। ग्रीन कलर का मैंने डाला, क्रीम में ग्रीन कलर डाला है और जेल कलर डाला है। दूसरे जो रंग होते हैं वो जितने डार्क होंगे उतने कड़वे होते चले जाएंगे, तो आप
जब भी क्रीम में डालें, क्योंकि ये सब हमने खाना होता है, तो आप इसमें लाजमी जेल कलर्स डालें जो कि कड़वे नहीं होते। और ये ऑलमोस्ट हमारा ग्रास का काम भी कंप्लीट हो गया। तो फिर क्यों ना हम थोड़े से फूल भी बना लें। ये कहीं कहीं फूल गिरे हुए हैं हमारे घास के ऊपर, ताकि ये हम जो बड़ा कंप्लीट लगेगा एक पोर्शन हमारी गाड़ी का। और आप बताएं आपको कैसा लग रहा है ये गाड़ी का कार की शक्ल। आप इंजॉय करें और देखें कि कितनी आसानी से ये पूरी कार मैंने बनाई है। आप भी बना सकते हैं और इससे कहीं बेहतर खूबसूरत गाड़ी बना सकते हैं। अब मेरा इरादा है कि बड़े बोनट वाली गाड़ी बनाओ। ये तो फॉक्सी बनाई है ना, आप किसी और तरह की कार को लेके आएंगे, वो बनाएंगे मिलजुल कर इंशाल्लाह। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। ये जो मैंने HK23 लिखा है ना, ये मेरे बेटे की सालगिरह है, हसन खालिद, जो कि 23 का साल है, तो मैंने वहाँ पे लिखा है HK23। इजाज़त दें, बेटे को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा। आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको ये कार केक कैसा लगा। इंतज़ार रहेगा।